सदर का वाई फ्लाईओवर बहुत ही शानदार फ्लाईओवर नितिन गडकरी जी ने और केंद्र सरकार ने नागपुर के लिए बनाया है। परंतु इतना शानदार फ्लाईओवर होने के बावजूद इस फ्लाईओवर में एक खामी थी, लैंडिंग बिगड़ गया था। और लैंडिंग बिगड़ने के कारण लोगों को लॉन्ग कट लेना पड़ रहा था। मतलब जिन लोगों को आरबीआई स्क्वायर से डबल डेकर फ्लाईओवर की तरफ जाना था, उन्हें सदर जाकर एक बड़ा यू टर्न लेकर फिर डबल डेकर फ्लाईओवर पर वो जा सकते थे। परंतु ये लॉन्ग कट था, यही खामी थी इस फ्लाईओवर की। इससे ट्रैफिक सदर में बढ़ जाता था। अब इसके ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। अब इस फ्लाईओवर को नया लैंडिंग मिलने वाला है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये खबर महा मेट्रो ने दी है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। चलो तो वीडियो तुरंत शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि ये नया फ्लाईओवर का विंग कैसा होगा, कैसा रहेगा ये लैंडिंग। लिबर्टी टॉकीज के बाजू से एक नया आर्म इस फ्लाईओवर को दिया जाएगा। वहां से ये विंग, ये आर्म टर्न करेगा और जाएगा एनआईटी बिल्डिंग के सामने से। वहां से ये जाएगा एलआईसी चौक। एलआईसी चौक में आप देखेंगे सिग्नल के बाजू में मेट्रो का वायरडक्ट जाता है। तो ये फ्लाईओवर मेट्रो के वायरडक्ट के नीचे से जाएगा और टर्न करेगा और आगे बढ़ेगा कस्तूरबा पार्क में। 3 पिलर्स कस्तूरबा पार्क में आएंगे। 270 मीटर की लेंथ रहेगी कस्तूरबा पार्क में। ये लैंड करेगा सिग्नल के पास में, जो सिग्नल आरबीआई स्क्वायर में आता है। वहां पर ये फ्लाईओवर लैंड करेगा। मतलब 270 मीटर ये फ्लाईओवर 3 कॉलम के ऊपर रहेगा और फिर वहां पर लैंडिंग दिया जाएगा कस्तूरबा पार्क में। मतलब लिबर्टी टॉकीज से आप टर्न करोगे और लैंड करोगे सीधा केपी ग्राउंड के आरबीआई स्क्वायर के सिग्नल के बाजू में। ऐसा ये नया लैंडिंग रहेगा। और हाँ, पुराना जो फ्लाईओवर का लैंडिंग है वो वैसा ही रहेगा। वो क्लाइंब करने के लिए रहेगा। मतलब जिन लोगों को कांटो रोड की तरफ जाना है या कोराडी रोड की तरफ जाना है, वे उसी लैंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब वो पूरी तरह से टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा। वहां से लैंडिंग होगा नहीं, लैंडिंग होगा लिबर्टी टॉकीज के सामने से, नए विंग से। और फ्लाईओवर लैंड होगा आरबीआई स्क्वायर में, सिग्नल के बाजू में। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर फाइनल स्टेज में है। ये मंथ एंड में ही डीपीआर का काम पूर्ण हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन तुरंत चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो पैसा लगता है वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, इसीलिए पैसे का प्रॉब्लम है ही नहीं। बस डीपीआर फाइनल स्टेज में है। महीने 1.5 महीने में मुझे लगता है ये काम चालू हो जाना चाहिए। अब आप एक सोच रहे होंगे, एलआईसी चौक में मेट्रो का वायरडक्ट जाता है तो उसके नीचे से ये फ्लाईओवर जाएगा कैसे? मैं आपको बताता हूं उसकी टेक्निकल जानकारी। ग्राउंड लेवल से लेकर तो मेट्रो वायरडक्ट तक जो हाइट आती है वो आती है 12.5 मीटर। तो जब फ्लाईओवर जाएगा तो ग्राउंड लेवल से लेकर तो फ्लाईओवर के डेक तक जो हाइट रहेगी, यूजेबल एरिया, वो रहेगी 5.5 मीटर। और फ्लाईओवर से मेट्रो वायरडक्ट का जो अंतर रहेगा वो 4 मीटर का रहेगा। मतलब जितनी जगह आवश्यक रहती है गाड़ियां जाने के लिए, उतनी जगह वहां पर्याप्त रहेगी। आपको एक छोटा उदाहरण दूंगा। आपने अग्रसेन चौक का फ्लाईओवर देखा है? इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर का एक विंग आता है वहां पर। उसमें भी आपको मेट्रो वायरडक्ट के नीचे से इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर का एक विंग जाते हुए देखेंगे आप। ठीक वैसा ही यहां पर होने वाला है। मतलब फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो का वायरडक्ट, ऐसा दृश्य आपको एलआईसी चौक में भी दिखाई देगा। ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद ये जो सदर का वाई फ्लाईओवर है, इसे 4 चांद लग जाएंगे। इसकी सुंदरता और बढ़ेगी, इस फ्लाईओवर की सुंदरता और बढ़ेगी। कस्तूरबा पार्क और वो जो इलाका है वहां की भी सुंदरता बढ़ेगी। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना इस चौक में आपको देखने मिलेगा। दूसरा फायदा, जो लोग टेक ऑफ करेंगे कोराडी की तरफ, कांटो रोड की तरफ, उन्हें बहुत अच्छा अनुभव टेक ऑफ करते समय आने वाला है। क्योंकि जो विड्थ है वो विड्थ काफी बढ़ जाएगी। सद्य स्थिति में विड्थ आधी है। कुछ लोग क्लाइंब करते हैं और कुछ लोग लैंड करते हैं उस जगह पर। परंतु
ये फ्लाईओवर पूर्ण होने के बाद पूरी जगह इस्तेमाल की जाएगी टेक ऑफ के लिए। तो टेक ऑफ करने में बड़ा मजा आएगा मोटरिस्ट को। दूसरा फायदा, जो ट्रैफिक कंजेशन लिबर्टी टॉकीज के सामने हम देखते हैं वो पूरे रेसिडेंसी रोड पर स्मृति टॉकीज तक ये ट्रैफिक हो जाएगा एकदम से कम। उससे समय भी बचेगा लोगों का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महा मेट्रो को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, केंद्र सरकार को कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट नागपुर के लोगों के लिए आपने लाया है। इसका फायदा नागपुर के लोगों को मिलने वाला है। मैं बधाई देना चाहूंगा नागपुर के नागरिकों को। जल्द इस प्रोजेक्ट का काम चालू होने वाला है। आपको ये अपडेट कैसा लगा? यदि आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप कीजिए। धन्यवाद।